नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक बयान और पूरे देश में मच गया बवाल। एक मौलाना का भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसके बाद देश भर के साधु संत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, हुंकार भर रहे हैं मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। दरअसल मौलाना ने कार्यक्रम के दौरान खुले और साफ शब्दों में गीता का एक श्लोक का जिक्र करते हुए उसका अर्थ समझाते हुए कह दिया है कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे, श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। ये बयान मौलाना की तरफ से जर्जिश अंसारी की तरफ से जब सामने आया तो उसके बाद देश के साधु संतों का गुस्सा फूट गया। सवाल लोग कर रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि एक ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी है जो एक धर्म पर वार करने की आपको खुली छूट दे देती है। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है जो आस्था का अपमान करने की खुली छूट आपको दे देती है। और जब एक धर्म के लिए बयान दे दिया जाए, अगर कोई विवाद है तो किस तरीके से दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के लिए इस तरह के विवादित बयान दिए जाएं या भड़काऊ बयान दिए जाएं या आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बयान दिए जाएं, तब आपका कानून कहां चला जाता है। क्या दोनों मामलों को वाकई एक नजरिए से, एक चश्मे से, एक तराजू में रखकर तोला जाएगा? इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या इसे कानून के दायरे में भी रखा जाएगा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी आस्था का अपमान करने का अधिकार देती है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम सीधी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे मौलाना के बयान के बाद जमकर भड़काऊ बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं, सब कुछ देखने को मिला। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मुझे लगता है कि अब इस मौलाना को जेल में नमाज पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो कृत्य इसने किया है ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा छोड़े गए लोग हैं। समाजवादी हो या कांग्रेस हो, ऐसी पार्टियों के मंच पर इस तरह के लोगों को पाला जाता है और ये लोग उनके पाले हुए लोग हैं कि ये समय समय पर देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे आराध्य का अपमान करते हैं, हिंदू संस्कृति पर प्रहार करते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए ये छोड़े गए विपक्ष के द्वारा तमाम इस तरह के मौलवी हैं जो इस तरह का अपमान करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी इस पर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी लोक में आए थे तो यदुवंशी थे, सब जानते हैं कि यदुवंशी थे वो, और यादव कुल में वो पैदा हुए थे। इसलिए जो है वो जो इस तरह की कोई बात कह रहा है उसका अर्थ शायद ये होगा कि वो सब धर्मों का सम्मान करते थे। मूर्खों की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, चाहे वो पोंगा पंडित हों और वो चाहे इस तरीके के मौलाना हो कट्टरपंथी, इस तरीके की बात करके माहौल को विषाक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। देश में लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जो भी मुद्दा देश से जुड़ा हुआ ना हो, समाज से जुड़ा हुआ ना हो, इंसानियत से जुड़ा हुआ ना हो, उस पर कांग्रेस पार्टी कोई विचार नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी की उन मुद्दों पर अपनी बात करती है। भाजपा को सूट करती है, भाजपा ने उसे बयान दिलवाया होगा, भाजपा को ही सूट करती है, वो जाने और भाजपा जाने। कांग्रेस का ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये आपने देखा सुना। विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही है, तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है द्वारा प्लांटेड मौलाना है जो चुनावों को देखते हुए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ऐसे बयान गलत हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी खुलकर कह रही है कि ये हो सकता है कि सभी धर्मों के सम्मान के लिहाज से कहा जाए। ये हम सभी जानते हैं कि यदुवंशी थे श्री कृष्ण। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी बैलेंस करने का काम कर रही है। अब वो सवाल आपके समक्ष जरा रख दें जिनके इर्द गिर्द आज हम करने वाले हैं सीधी बात। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष, श्री कृष्ण पर विवादित दावा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का क्या अपमान है? जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयानों पर क्या होगी एक जैसी कार्रवाई? जब किसी मुस्लिम धर्म से जुड़ा ऐसा बयान दिया जाता है तो कैसे भड़काऊ बयान और सामने आते हैं, वो भी हम देखते हैं। क्या हिंसा के लिए उकसाने वाले ऐलान पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो मौलाना की जीप काट कर देगा। तो क्या ऐसे इनाम देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्या धार्मिक प्रतीकों को विवाद में घसीटना समाज के लिए ठीक है? क्या एक दायरे में आता है? क्या ऐसे विवाद सिर्फ समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ा रहे हैं? ये भी सोचने समझने वाली बात है और इस दिशा में विचार करना, बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है ताकि आगे भी भविष्य में इस तरह के बयान सामने ना आए जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आइए एक एक कर उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित तिवारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप उन्हें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत जल्द महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज हमें ज्वाइन करेंगे, जल्द ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। मेहताब उस्मानी साहब का रुख करते हुए, मेहताब उस्मानी जी, जिस तरीके से मौलाना जर्जिश अंसारी का ये बयान सामने आया है, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या इस्लाम में कहीं पर कुछ ऐसा वर्णन, कहीं पर कुछ ऐसा मेंशन है, इस्लामिक इतिहास बताता है श्री कृष्ण के बारे में, जो इस तरह का दावा मौलाना की तरफ से किया गया है? देखिए मैडम, चुनावी दौर चल रहा है। 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में और बड़ा चुनाव होता है, सबको पता है। अभी 2-3 दिन पहले बाबा रामदेव जी, बिजनेसमैन रामदेव जी का बयान था कि सारे मुस्लिम अपनी पूजा पद्धति बदल लो और हमारी वाली पूजा पद्धति में आ जाओ, आप सब हमारे वंशज हैं और कोई मुस्लिम नहीं है। ये बिजनेसमैन रामदेव जी का वो था। तो ये बाबा हो मौलाना हो, मौलाना से पूछे तूने देखा था उनको नमाज पढ़ते थे? कौन मौलाना है, कहाँ का मौलाना है इनका? हमें तो समझ नहीं आती इन लोगों की बात। ये किससे जुड़े हैं, इनके पीछे कौन है, कौन बयान दिलाता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो सजा इनको मिलनी चाहिए वही रामदेव जी को। भाई किसी के धर्म को आप यूं क्यों कह रहे हो कि आप हमारे धर्म में आइए? मतलब क्या है आपको कहने का? रामदेव जी भी वही बात कर रहे थे, मौलाना भी वही बात कर रहे हैं, दोनों अपराधी हुए बराबर के। इस तरीके की बात करने का मतलब क्या बनता है? अरे आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मान रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मौलाना को अच्छी कड़ी सजा दे देनी चाहिए इस बात के लिए। मतलब क्या बनता है इस चीज का? अरे आप किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म के भगवान के बारे में ऐसी टिप्पणी करते क्यों हो? ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे है कौन ये बयान दिलवाने वाला। यही जो रामदेव जी के साथ होना चाहिए। रामदेव जी को किसने दे दिया ये आदेश? भाई किसने परमिशन दे दी कि आप सारे मुसलमानों को कहो कि पूजा पत्ती बदल के हमारी पूजा में आ जाओ, दाढ़ी रखो, मूछ रखो, लेकिन पूजा पत्ती हमारी करो? किसने कहा उनसे? किसने आदेश दे दिया? तो ये चाहे वो बाबा हो या मौलाना हो, ये सब राजनीति के साथ घुल मिल गए हैं। इन्हें ये सब राजनेताओं के लिए काम कर रहे हैं आज के वक्त में। और ये अब आप इलेक्शन का वक्त है उत्तर प्रदेश में, और उसी इलेक्शन की उसको बनाने के लिए ये दोनों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। अरे एक तरफ वो बयान दे रहे हैं, एक तरफ तुम दे रहे हो। मतलब क्या है? मौलाना के बयान का आप खंडन करते हैं? बिल्कुल, मैं खंडन नहीं करता। मैं तो अपराध के श्रेणी में मानता हूँ ऐसे बयानों को, चाहे वो बाबा रामदेव का हो चाहे मौलाना का हो। इन लोगों पे जब तक आप शिकंजा नहीं कसोगे तब तक धार्मिक भेदभाव बढ़ता रहेगा देश में। और अगर धार्मिक भेदभाव नहीं बढ़ाना तो ऐसे लोगों पे लगाम ठोको। हाँ, उत्तर आपने बहुत अच्छा दिया है कि इससे धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और कुछ नहीं, और कार्रवाई होने की सख्त से सख्त जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बार बार प्रतिक्रियाएं ये भी सामने आ रही हैं कि चुनावों को देखते हुए जानबूझकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए और इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। बीजेपी की तरफ से अमित तिवारी जी हमारे साथ है। अमित तिवारी जी, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं आप जो मौलाना की तरफ से दिया गया है? पहले तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। और आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि मौलाना प्लांटेड हैं चुनावों को देखते हुए? ये सिर्फ मेहताब उस्मानी नहीं कह रहे हैं, ना सिर्फ उनके कहने का तात्पर्य है, बल्कि इसके अलावा इससे पहले भी तमाम नेताओं की हमने विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनी। हर किसी की जुबान से यही निकल रहा है कि जानबूझ के मौलाना प्लांट कर दिए गए हैं चुनावों को देखते हुए। मोनिका जी, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। आप सभी को, आपके दर्शकों को जय जगन्नाथ जी। देखिए, जिस तरीके से मेहताब उस्मानी जी को मैं सुन रहा था,
उनको बात करना चाहिए था अपने समुदाय के एक धर्मगुरु पर, अपने समुदाय के खामियों पर, अपने समुदाय में जिस तरीके से कुरीतियां भरी पड़ी हैं उन सब विषयों पर। लेकिन वो बाबा रामदेव को उठाकर ले आए इस विषय में, जिसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने ऐसा कोई भी बयान, जो वो बयान बोल रहे थे, ऐसा कोई भी बयान मीडिया चैनल में, मोनिका जी आप तो आपका चैनल तो काफी सक्रिय है और हर तरीके की रिपोर्ट करता है, ऐसा कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि उनको एक पैरेलल ड्रॉ करना था, सुन लीजिए आप अपने समय पर बात कीजिएगा, लेकिन चूंकि उनको एक पैरेलल ड्रॉ करना था, उनको इसको एक पैरेलल करके दिखाना था, इसलिए वो बाबा रामदेव को उठाकर ले आए इस विषय में, जिसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कहता है हमारे हिंदू धर्म से भी या सनातन धर्म से भी कहता है कि आपकी पूजा पद्धति ये थी, अगर आप नहीं मानते तो अपना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। मेहताब साहब को ही मैं कहता हूं, आप अपना डीएनए टेस्ट करवाइए, आपकी तीसरी पीढ़ी, पिछली जो पीढ़ी थी वो क्या थी, तीसरे तक में ही आपको पता चल जाएगा। आप अपने दादा तक जाइए तभी आपको पता चल जाएगा। अरे हम तो बताइए, दुनिया में आप अपनी बात कीजिए, मेरे सवाल आप पूछने के मेरा ऐसी बात करते हो आप। अरे भैया, आपकी पीढ़ी तो बताएगी, कौन सा डीएनए आपकी पीढ़ी तो बताएगी कि आपकी पीढ़ी क्या थी, तीसरी पीढ़ी आपकी क्या थी, चौथी पीढ़ी आपकी क्या थी। अमित तिवारी जी, आपके मुंह में थूक थूक कर मुसलमान बनाया है, आपके मुंह में थूक थूक कर मुसलमान बनाया है। इस चीज को समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत 57 देश है, विद्वान ने कहा है, हिंदुस्तान की बात करो, 57 देश है दुनिया में, कहाँ से बन गए? हिंदुस्तानी गए वहाँ पे, मुसलमान बने, आप गए थे वहाँ के, मुसलमान बनाया गया है। 57 देश है हिंदुस्तान दुनिया में, मुसलमान बनाया गया। अमित तिवारी जी, मैं इंटरप्ट करूंगी, सो सॉरी, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं इंटरप्ट इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे टिपिकल धर्म आधारित डिबेट क्यों बना दिया जा रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, मेहताब उस्मानी साहब ने, अगर वो मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत क्लियरली कहा कि ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर उत्तर हो सकता है, क्योंकि एक एडुकेटेड मुसलमान की निशानी है और एक उस मुसलमान की निशानी है जो इस देश में सर्वधर्म संभाव की भावना को लेकर चलता है, अपने धर्म पर भी विश्वास रखता है और दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने पर भी विश्वास रखता है। मोनिका जी, आपने एक विरोधाभास बात कर दी। आपने कहा पढ़ा लिखा और आपने कहा मुसलमान। आप क्या मानती हैं इस चीज को? क्या आप मानती हैं? मेरा प्रश्न तो आपसे है। अरे भाई, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? ये मानना कि मुसलमान पढ़ा लिखा है या नहीं, क्या आपका सवाल ये है? नहीं, आपका सवाल ये है कि मुसलमान पढ़ा लिखा है या नहीं? तर्क वाली बात नहीं, मैंने कहा कि आफ्ताब जी का आपने नाम लिया कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। क्या आप इनको अपना धर्म की किताब ही तो पढ़े होंगे ना? ये अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे बारे में तो ज्ञान होगा ना, 3 गुना करना चाहिए था उस मौलाना के अगर बारे आप में। एजुकेशन की बात करेंगे ना, ऐसे मुस्लिम मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे 3 गुना पूरा लेकर आ गए आप डिग्री रामदेव बाबा के बारे में। ये गलत बात है, विषय लेकर आ गए रामदेव बाबा के बारे में, उसको अंसारी के बारे में। अगर इतनी इधर-उधर मत घुमाइए। मैं आपसे अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो मैं आपसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ और आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है। आप टॉपिक की बात करो ना, जिस टॉपिक पे बात हो रही है। अपने सर तन से जुदा करने की जानकारी आप रखते होंगे। आप उससे अमित तिवारी जी, आप जानबूझकर, अमित तिवारी जी सुनिए, आप जानबूझकर इसको धर्म आधारित डिबेट बनाना चाह रहे हैं अपने बयानों के जरिए। उन्होंने एक सिंगल लाइन कोई ऐसी नहीं कही जो विवादित हो। आपके बयान से ऐसा लग रहा है आप जानबूझ के इसे एक धार्मिक एंगल वाली डिबेट बना रहे हैं। रामदेव बाबा को नहीं, मोनिका जी, रामदेव बाबा को क्यों घसीटा गया इस डिबेट में? आप बताइए, क्या तुक था? आज तो हम बात करते उस मौलाना के बारे में, अंसारी के बारे में, जो उसने कहा है। ये बोलते कि 10 लाख रुपया जो बोला गया है कि वो कम है, उसको बढ़ाना चाहिए, तो हम उस पर डिबेट करते। लेकिन ये रामदेव बाबा को घसीट कर ले आना कौन सी बात हो गई? जो गलत बयान देगा वो किसी भी धर्म का हो, उसकी बात कहनी जरूरी है।
कोई भी हो, चाहे किसी धर्म का, मैंने कहा ही नहीं कि एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ देखिए सर, ये आपको भी पता है, आप लोग सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हो, ये आपको भी पता है। मैं कभी भी किसी धर्म को टारगेट करके नहीं चलता। अभी आपने कहा मुस्लिम और एजुकेशन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई? कैसे आप कैसे कह सकते हो इस बात को? आप बताओ ना, कैसे कह सकते हो इस बात को कि मुस्लिम और एजुकेशन विरोधाभास? कैसे हो गया विरोधाभास? आप क्यों फंसा रहे हो बात में? आप क्यों आप कितने एजुकेटेड हो? बात कर लेने आप दीजिए। चलो बहुत पक्के सनातनी हो, में आप कितने एजुकेटेड हो साहब? क्या आपने रिसर्च कर दी हिंदुस्तान के लिए? कौन सा बैग आपने खोज करके दे दी? अगर इतने बड़े सनातनी हो आप, क्या खोज करके दे दी आपने? क्या बताओ हम मुझे, मुद्दे पर कौन आकर सा बात आविष्कार कर कर सकते दिया हैं? आपने? अमित तिवारी जी, सिंपल आपसे भी रिक्वेस्ट है और मेहताब उस्मानी जी आपसे भी रिक्वेस्ट बनी है। रहे। मुझे समझ में आता है कि डिबेट में आप प्रासंगिक बने रहने के लिए मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मुझे पता है, बीच बीच में मुझे टोकेंगे मैं और डिस्टर्ब नहीं मेरे कर समय रहा, का आप बोलिए, अतिक्रमण करेंगे, लेकिन तर्कों पे बात मेरे समय का अतिक्रमण करेंगे, पर आप अमित समय तिवारी जी जिहाद करेंगे यहाँ पर मुद्दे पर बैठकर रहकर और बात मुझे कीजिए बोलने ना। नहीं देंगे। अमित तिवारी जी, आप समय मुद्दे पर जिहाद रहकर करेंगे बात और कीजिए मुझे ना। बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है। आप समय जिहाद करेंगे, मेरे समय का अतिक्रमण करेंगे और मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि यही इनका मॉडल ऑपरेंडी है। तो पहले आप सुन लीजिए अपने समय पर मेरा पॉइंट, मैंने कुछ गलत बोला हो तो उस पर जवाब दीजिएगा। अमित तिवारी जी, ओवर टू यू, मोनिका बात जी, पूरी कीजिए और मुद्दे पर रहकर कीजिए प्लीज। बिल्कुल मुद्दे पर मोनिका जी, मैं मुद्दे से भटकता ही नहीं हूं, अगर कोई ऐसी वैसी बात ना करे तो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस तो ये हमेशा से मानते आई है कि इस देश में राम और कृष्ण का कोई औचित्य नहीं है, वो यहाँ पर हुए ही नहीं, वो तो बोलते ही आए हैं। उनका तो मानना ही है कि राम और कृष्ण इस दुनिया में थे ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, हिंदू धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनका ये कहना कि ये सामाजिक विषयों पर बात करेंगे, क्या श्री राम के ऊपर बात करना सामाजिक विषय नहीं है? श्री कृष्ण के ऊपर अगर किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तो क्या वो सामाजिक विषय नहीं है? इस देश से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? इस देश के संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? लेकिन कांग्रेस ने क्या चयन किया, क्या किन शब्दों का चयन किया, उस पर गौर कीजिए। कांग्रेस ने इन शब्दों का चयन किया कि हम इस भारत के विषय में बात करेंगे, हम इस देश के विषय में बात करेंगे, अन्य किसी विषय में बात नहीं करेंगे। तो जो पार्टी ये मानती हो कि इस देश से श्री राम श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, उस पार्टी के बारे में आपने रिपोर्ट में अपने दिखाया, तो वो तो उनका चरित्र है, वो तो वैसे ही बातें करेंगे। और तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहता हूं कि जिस अंसारी मौलाना अंसारी की हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो तो जूझ रहे हैं अपने ही गिरोह में, अपने ही ग्रुप में प्रासंगिक बने रहने की, क्योंकि उनको कोई भाव नहीं देता है, क्योंकि उनसे जो बड़ी जाति वाले जो मुसलमान हैं वो उनको अपने साथ बैठाते नहीं है, शादी ब्याह का रिश्ता नहीं है उनमें। तो वो अपने ही ग्रुप में प्रासंगिक बनने के लिए, कि दिखाने के लिए कि मैं उस ग्रुप में शामिल हो सकता हूं, इस तरीके की बातें करते हैं। अब मेहताब साहब को उस पर खंडन करने के बजाय कौन क्या करता है, किस धर्म के में क्या करता है, पहले तो अंसारी जो मौलाना अंसारी थे, मौलाना अंसारी हैं, उनको न सैयद अपने पास बिठाता है, न शेख अपने पास बिठाता है, न पठान अपने पास बिठाता है, न कोई मुगल अपने पास बिठाता है। वो अपने ही ग्रुप में प्रासंगिक बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसी लड़ाई लड़ने में इन्होंने ये बात कही कि उन सबको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और एक प्रासंगिक। चलिए, उन्होंने ये बात अगर कही है, ये बयान उन्होंने दिया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अमित तिवारी जी, सरकार आपकी है, कार्रवाई की मांग हो रही है, कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई। अब वो देखिए, कानून संगत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोई उनको पकड़ के जो भी एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई करेगी और पकड़ेगी। जो भी कानून सम्मत होगा, जो भी संविधान सम्मत होगा वो किया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए ना, कुछ साल पहले जब जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ था, वो क्या हुआ था? उन्होंने तो बाकायदा हदीस को कोट किया था और उनके साथ किया क्या गया? तो क्या वही चीज अगर यहाँ पे अगर कोई हमारे धर्म के साथ, हम कितने सहिष्णु बने रहेंगे और कब तक बने रहेंगे और किस हद तक बने रहेंगे? जब तक तलवार हमारे गर्दन पे ना आ जाए, जब तक हमारे घर में ना आग लगा दी जाए, जब तक हमारी बहन बेटियों घर की महिलाओं के साथ ना छेड़छाड़ होने लग जाए। तो अमित तिवारी जी, जो बातें आप कह रहे हैं, बातों के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, हम कब तक सहिष्णु बने रहेंगे, बड़ा सवाल है। कब तक हमारी आस्था पर इस तरह से वार होता रहेगा, मैं एग्री हूँ, बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी सरकार है, चेंज लाने के लिए कीजिए ना कार्रवाई। मौलाना को तुरंत पकड़िए, डालिए जेल के अंदर। बाबा को लाकर यहाँ पर बात करने लगेगा और उस पर बात करने से उन्होंने जो भी बयान दिया, आप सिंपल बात है, आप सत्ता में हैं, आप कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं है,
आप सत्ता में हैं, योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, अगर ये बयान ऐसा सामने निकल कर आता है तो आप सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब तक तो मौलाना को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था। मोनिका जी, कीजिए ना नज़ीर यूपी पेश की ही मैं कि आपको अगर बात- जो धार्मिक भावनाओं को आहत बिल्कुल। करने का काम करेगा सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, ताकि कल फिर कोई मौलाना इस तरह बिल्कुल। का बयान ना दे। मोनिका जी, आपको एक प्रकरण याद होगा, माननीय अखिलेश जी गए थे एक मस्जिद में अपनी धर्म पत्नी के साथ। एक मौलाना ने उनकी धर्म पत्नी पर टिप्पणी कर दी, वो अपनी पत्नी का स्वाभिमान तो बचा नहीं पाए। उसके लिए भी लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ता है, क्योंकि हम ही मुखर होकर बोल रहे थे कि किस तरीके से कोई मौलाना किसी भी महिला के बारे में, किसी भी सनातनी महिला के बारे में इस तरीके से टिप्पणी कर सकता है। तो उस चीज पर आप निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी। महाराज जी की सरकार चल रही है, कोई भी बचेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, जो भी कानून सम्मत होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, FIR कार्रवाई की दर्ज जाएगी। होगी। मेहताब और उस्मानी जिस जी, आप तरीके कुछ से कहना चाह रहे हैं, मैं जो आऊंगी आपके पास, जरा सा इंतजार कीजिएगा। पहले मैं आऊंगी आपके पास जरूर मेहताब जी। यश भारती का पहले रुक कर लेते हैं। यश भारती जी, विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इस बयान पर? क्या विपक्ष एक सेफ गेम खेल रहा है? जिस तरीके से भी समाजवादी पार्टी के नेता का भी हमने बयान सुना था, उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर गए, ये कहकर शायद मौलाना सब ये कहना चाह रहे हैं कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। खुलकर वो तीखा टिप्पणी क्यों निकलकर सामने नहीं आई? यश भारती जी। मोनिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल है। ओवर टू यू। मोनिका जी, आप एक अच्छी एंकर हैं, अच्छी पत्रकारिता करती हैं, उसमें मिर्ची लग गई जैसे शब्दावली पर थोड़ा सा आप अंकुश लगाया करें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा सुझाव था, क्योंकि उसका जवाब अच्छा नहीं था। हमारा काम देखिए, सवाल ये जो करना है सवाल यश उठ रहा भारती है- जी, आपका काम जवाब देना है। मैंने सुझाव दिया, आप माने ना माने, चलिए ठीक है। मैं अपमानित महसूस करूंगा अगर मिर्ची शब्द का जवाब दूंगा, तो इसीलिए मैंने आपको सुझाव दिया ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिसके जवाब अच्छे ना। आप माने ना माने, ये आपकी मर्जी है। देखिए, जिस विषय पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आगे बढ़िए। एक मौलाना है, एक मौलाना ने टिप्पणी करी और उस पर अब पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। और इतना चर्चा क्यों शुरू हो गई, इतना टाइम क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर। आज सारे चैनल इसी पे डिबेट कर रहे हैं। अयोध्या का मसला कहीं खो गया, वक्फ लेकर के आ गए, अयोध्या का मसला कहीं खो गया। रामपुर में यूनिवर्सिटी का मसला लेकर के आए, अयोध्या का मसला कहीं खो गया। तो ये सारे मसले लाए इसीलिए जा रहे हैं, एक बयान इसीलिए दिलवाए जा रहे हैं, उनको हाइट इसीलिए दी जा रही है अगर कोई दे भी रहा है बयान, ताकि ये मसला, जो मुख्य मसला है, जो भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों की बात करती है, उन बहुसंख्यकों की आस्था विश्वास का केंद्र जो भगवान राम है, वहां जो चढ़ावे की चोरी हुई है, जो ट्रस्ट पे अविश्वास आया है, उससे मामला हटा दिया गया। अब सवाल एक और, जिस मौलाना ने यह बात बोली है, देश भर में उनकी बात से कोई सहमति नहीं रही। हमारे नेता जिन सज्जन ने यह बात बोली है, विधायक है, सीनियर विधायक है, उन्होंने केवल ये कहा कि शायद कहने का आशय ये होगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने उस मौलाना की बात ना सुनी हो, आपके रिपोर्टर ने बताया हो, उसी के आधार पर उन्होंने बात की थी। कि जो सुनेंगे, जैसे आपने मुझे बाइट सुनाई या दर्शकों ने जो बाइट सुनी, उस पर जब भी प्रतिक्रिया देंगे तो कोई सहमत नहीं रहेगा। जैसे ओवैसी भाइयों ने जब ये कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, इस बात से कोई मुस्लिम उसके साथ खड़ा नहीं होता। जब ओवैसी भाइयों ने देवी देवताओं का अपमान किया तो कोई मुस्लिम उनके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन सजा नहीं दिलाई गई तो आज ओवैसी भाई कहां बैठे हुए हैं, हर प्रदेश में जाके राजनीति कर रहे हैं। किसकी बी टीम कहलाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की योगी पार्ट 1 में, अभी योगी पार्ट 2 चल रही है, योगी पार्ट 1 में उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा। वो सीता मैया के लिए कहते हैं कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया उन्होंने। सीता मैया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने वाली थी, तब किसी का खून नहीं खोला, तब किसी को आपत्ति नहीं थी, तब किसी के भावना आहत नहीं हुई। उसी के आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हनुमान जी की जाति दलित थी।
और उसको आगे बढ़ाते हुए ओपी राजभर जी कहते हैं नहीं दलित नहीं थे, वो तो राजभर थे। तो आप हनुमान जी की जाति ढूंढने लगे, फिर जातियों में भी आपस में झगड़ा करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरीके से धर्म चलेगा? क्योंकि धर्म नहीं, इनको धर्म का धंधा करना, नेशन से मतलब नहीं, इनको डोनेशन से मतलब है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। अभी बड़े हिमायती हो रहे थे अमित जी समाजवादी सरकार के और आदरणीय डिंपल जी का नाम लेकर के, कितना अपमानित करते हैं। उनकी वेशभूषा को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनकी मांग को लेकर के, उनके मंगलसूत्र को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया। आप महिलाओं के कपड़े, अस्त्र वस्त्र सब देखोगे, शर्म नहीं आएगी। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहोगे, शर्म नहीं आएगी। हनुमान जी की जाति आप दलित और राजभर ढूंढोगे, और हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश में आपके बड़े नेता आते हैं और हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा करके आप नाच नचवा देते हो। प्रभु राम को आप छोटा दिखा के, मोदी को बड़ा दिखा के आप अयोध्या ले जाने की बात करते हो। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? तो दोनों जगह उसी तरीके के लोग हैं, चाहे वो सनातनी में हो चाहे वो इस्लामिक लोग हो, दोनों जगह एक ही लोग हैं, और उनको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। क्योंकि आरएसएस में जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उसका काम ही यही है, ऐसे मुसलमानों को तैयार करना जो समाज में उनके हिसाब से काम करें। और आप देखिए ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो आरएसएस के साथ जुड़ करके उनकी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं और समाज में उनकी सुविधा के बोल वचन देते हैं, जिससे समाज में भेदभाव बने, दूरियां बने, इकट्ठा एक तो साथ आप रहने खुलकर का ये माहौल तैयार क्लियरली कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और अगर इस तरह के मौलानाओं के भड़काऊ बयान सामने आते हैं या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान सामने आते हैं, तो वो भी बीजेपी द्वारा प्लांटेड है अपने एजेंडे की वजह से। मोनिका जी, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सीता मैया को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी देने वाला कहा, क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? उल्टा उनका लोकसभा भेजने का काम कर दिया, छोटी सदन से बड़ी सदन भेजने का काम कर दिया। तो अपमान करने का ये आप पुरस्कार देते हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हनुमान जी राजभर थे, योगी जी कह रहे हैं दलित थे। आपने क्या कार्रवाई करी? दोनों सरकार में। उसी तरीके से फौज के नाम पे कर्नल सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पे आपने आतंकवादियों की बहन बता दिया। बोलने वाले विजय शाह आज भी मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो जितना अपमान करेगा धर्म को, समाज को, उतना भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्यता बढ़ेगी, बड़ा पद हासिल करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका है। मैं पूछ रहा हूं ना, कार्रवाई क्या करी इन्होंने? ठीक है, मैं ओवैसी भाइयों के उदाहरण देके बोल रहा हूं जो ये कहते थे कि 15 मिनट में पुलिस हटा देंगे, केंद्र की सरकार है, 12 साल से है, क्या सजा दिलवा पाए? देवी देवताओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे ओवैसी भाइयों ने मंच से, जिसको मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन उनको बड़ा बंगला मिला है, उनके व्यापार सुरक्षित है, उनके सारे काम सुरक्षित है, बढ़िया सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन आजम खान साहब क्योंकि शिक्षा का एक केंद्र चलाते हैं, तो बकरी चोरी हो गई, किताब चोरी हो गई, और छोटे छोटे मुकदमे सारे उन पर लगा दिए जाएंगे। ये काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। तो सवाल इनसे पूछा जाए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, बेहतर स्कूल खोलने के लिए क्या काम कर रहे हैं, बेहतर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए क्या काम कर रहे हैं, बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल खोलने के लिए क्या काम कर रहे हैं, महिलाओं को बेहतर वातावरण देने के लिए क्या काम कर रहे हैं। ये वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं हर स्तर, चाहे वो पर्यावरण ही क्यों ना। यानी कि बार बार वही बात निकलकर सामने आ रही है जो विपक्ष की पहले प्रतिक्रियाएं सुनी गई और जो यश भारती जी अभी भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं एक तरह से प्लांटेड होता है। बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, जिसका जवाब अमित तिवारी से जरूर लेंगे, लेकिन आगे चलकर पहले विजय नारायण सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। विजय नारायण सिंह जी, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपका टेक, आपकी प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर क्या है? किस नजरिए से आप इस बयान को देखते हैं? और दूसरा, जिस तरीके से मौलाना के एक बयान की वजह से सियासत जमकर देखने को मिल रही है, चाहे अमित तिवारी की बात हो या यश भारती की बात हो या किसी भी नेता की बात ही क्यों ना हो, आखिर धर्म कब तक सियासत का हिस्सा बनता रहेगा? धर्म के नाम पर विवाद और सियासत कब तक होती रहेगी? जी, धर्म और राजनीति का जब से घालमेल किया गया है, पहले भी था लेकिन इस लेवल पे नहीं था, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से धर्म ने राजनीति में प्रवेश किया है, उसके बाद इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के वक्तव्यों, बयानों और तमाम तरह की चीज़ें में कुछ काफ़ी वृद्धि हुई है।
मौलाना साहब ने जो बयान दिया है वास्तव में बड़ा निंदनीय बयान है, ख़ासतौर से हिंदू समाज के लिए। मौलाना जी को ये भी सोचना चाहिए था कि यदि पलट के कोई जवाब उनके धर्म के बारे में दे देगा तो शायद वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो धर्म जो मेरा मानना है कि ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है, निजी मामला है। हम किस धर्म को मानते हैं, किस देवी देवता को पूजते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा निजी मामला है। इसको सार्वजनिक तौर पर अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि मुझे भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति नज़र आ रही है, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है 2027 का यूपी का, तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि और बढ़ेंगी। ताज़ा उदाहरण पिछले बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर हैं, जो कभी टीएमसी के खास होते थे और उसके पहले वो बीजेपी में भी थे, और वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे। अरे मस्जिद आपको बनवाना था, आप अपने नाम पर बनवा लेते, अपने माता पिता के नाम पर बनवा लेते, या बंगाल के किसी महापुरुष के नाम पर बनवा लेते, तो आपको सूझा कि नहीं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। तो बाबरी मस्जिद बनवाने के पीछे आपका मकसद क्या था? आप किसकी मदद कर रहे थे? कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे थे, एक पक्ष को आप कहीं ना कहीं से इरिटेट कर रहे थे, या उसको कोई इशारा दे रहे थे, आप उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब मौलाना साहब को ये भी सोचना चाहिए कि इस्लाम का इतिहास तो 1400 साल पुराना है, और 1400 साल पहले अरब में भी तमाम देवी देवता थे, नाद मुनाद सुनाद जैसी देवियाँ थीं। उसी में से एक देवी की मूर्ति को नष्ट करने के लिए खोजते खोजते गजनवी जो है सोमनाथ पहुंचा। तो मौलाना जी आपको भी सोच समझ के, या हमारे जो मुस्लिम बंधु लोग हैं उनको भी सोच समझ के, और हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी, अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा, बात बिल्कुल सही कही उन्होंने, पिछले चुनाव में और उसके बाद हनुमान जी की जाति बता दी गई। मतलब क्या मतलब है इसका भाई कि आप हनुमान जी को बता रहे हैं कि दलित हैं, कोई कह रहा है कि आदिवासी हैं, कोई कह रहा है यादव हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि आप कहीं से भी धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, आप अधार्मिक हैं। आप हनुमान जी का नाम, भगवान राम का नाम, माता सीता का नाम, अल्लाह का नाम, किसी का भी जिसको हम लोग ईश्वर मानते हैं, उनका यदि आप उपयोग करके इस तरह की बात करते हैं तो सीधे सीधे कोई ना कोई राजनीति आपकी उसमें साफ साफ दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए कि इस तरह के बयान कौन दिलवा रहा है। अभी क्या, अभी तो देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो रोहिंग्या निकल आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे, जो अभी मामला ठप पड़ा हुआ है। बंगाल चुनाव में इनकी काफ़ी कुछ चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, और धार्मिक मुद्दे और भी निकलेंगे। कहीं मस्जिद के ऊपर मंदिर निकलेगा, कहीं मंदिर के नीचे मस्जिद निकलेगी, मूर्तियाँ निकलेंगी, और तमाम चीज़ें आप देखिए, इस देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं भाई। आप राजनीति पर ये तो विजय नारायण जी कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है ना। जनता धर्म के आधार पर, धर्म के मुद्दों पर वोट देती है, तभी तो राजनेताओं को राजनीति करने का मौका मिल जाता है। और चुनाव आने से पहले ये जाहिर सी बात है, सच्चाई है जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो उससे पहले अक्सर इस तरह के मुद्दे जिन बोतल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि धर्म का प्रयोग और जाति का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन ये मतलब मैं क्या कहूँ, उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। इतना मतलब कि विभत्स रूप में कभी नहीं था। 40 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, और कैंडिडेट भी चुनाव में जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे, सीट के आधार पे वो चुने जाते थे, होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये इतने मतलब विभत्स रूप में कभी भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ जितना इधर हो रहा है। और इसमें कोई एक पक्ष ही शामिल नहीं है, सभी लोग शामिल हैं। इस देश में समस्याएं धर्म से बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप उन पर कोई बात ही नहीं करना चाहते, आप उन पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। भाई पूरा यूरोप आप देखिए कि क्रूसेडर युद्ध हुआ, वहाँ के ईसाई समुदाय से लेके, राजाओं से लेके और चर्च से लेके, देखिए किस तरह कितना रक्तपात हुआ यूरोप का इतिहास अगर आप पढ़ें। और जैसे ही वहाँ की राजनीति ने हमारे माँ बाप को अपमानित करेगा, नहीं, ये अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। मौलाना साहब आप भी अपना इतिहास पढ़िए, क्योंकि आपका तो इतिहास है। आप कह सकते हैं कि आपका इतिहास माइथोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद से आपके पास पूरा का पूरा इतिहास दर्ज है, लिखित में दर्ज है। तो आपको या किसी भी मुसलमान भाई को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।
देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे भाई आपको पता है अपनी ताज़ी घटना, पिछले 4-5 महीने में इसरो के हमारे 120 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। आपको चिंता है? आपको किस बात की चिंता? कोई चिंता नहीं। आप झगड़ा किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। हमारे वैज्ञानिक यदि यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं अपने देश को, क्यों जा रहे हैं भाई? हम उनके साथ क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिससे वो दुखी और इस्तीफा देकर जा रहे हैं? इसरो जैसा संस्थान जो इस देश का सिरमौर संस्थान है, आप बताइए, इतने बड़े बड़े मुद्दों को छोड़ के हमारे राजनेता, राजनीति करने वाली पार्टियां, ये सारे लोग ऐसे मुद्दे लेके आएंगे अनप्रोडक्टिव, जिससे इस देश को कोई फायदा नहीं होना है। ये एक तो पैसे का जीडीपी में कोई फायदा नहीं होना। असल मुद्दे हैं उन पर से ध्यान भटक जाता है। जी। असल मुद्दे हैं उन पर फिर बात नहीं होगी, फिर इन्हीं मुद्दों की चर्चा होगी। जी मोनिका जी, बिल्कुल इन्हीं जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए जनता को इस तरह की चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती हैं। और जब से ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी खुली है, उसने तो आज की तारीख में एक एक इंसान को साइंटिस्ट भी बना दिया है, इतिहासकार भी बना दिया है, धर्मगुरु भी बना दिया है, अंतरिक्ष विज्ञानी भी बना दिया है और ज्योतिष विज्ञानी भी बता दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया है। जिससे देखिए जो बच्चा स्कूल में ठीक से अपनी किताबें नहीं पढ़ पाता, वो भी आपसे इतिहास पर बहस करने को तैयार बैठा हुआ है। तो ये एक नई पीढ़ी को और इस देश को पता नहीं किस विनाश की ओर ले जाए, मतलब देश की राजनीति किधर ले जाना चाहती है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है देश के भविष्य के लिए। और मैं तो सभी राजनेताओं से अपील करूँगा कि भाई धार्मिक मुद्दों को आप अपने घरों तक रखिए, अपने परिवार तक रखिए, अपने तक रखिए और मिलजुल के जो इस देश की ज़रूरत है उसके लिए आप काम कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अनावश्यक के इन मुद्दों से आपको कोई फ़ायदा होना या देश को कोई फ़ायदा होना है, सिवाय इसके कि एक वैमनस्य पैदा होने के, सामाजिक एक उन्माद पैदा होगा और कुछ नहीं होना, इससे कोई लाभ नहीं होना देश को। जी मोनिका जी, बात आपकी सही है विजय जी कि लाभ इससे देश को नहीं होने वाला है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो शायद इस देश की राजनीति का हिस्सा बने ही रहेंगे, क्योंकि धर्म वो है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है और धर्म वो है जब भावनाएं हमारी तुरंत ट्रिगर करती हैं तो इसी वजह से वो राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं। इनको राजनीति से परे रखना अब बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि अब तो कई धर्मगुरु भी हैं जो खुद राजनीतिक बयानबाजी इतनी करते हैं और राजनीति में इन्वॉल्व इतने हो चुके हैं कि कहना मुश्किल है। मेहताब उस्मानी का रुख करेंगे। मेहताब उस्मानी जी, आप कह रहे हैं कि मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना है तो मुस्लिम समाज का हिस्सा, ठीक है, अच्छी बात है आप कह रहे हैं, मैंने पहले भी इस बात का स्वागत किया कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक मौलाना के बयान से पूरे मुस्लिम समाज की छवि धूमिल होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मौलाना से सार्वजनिक दूरी भी बनाने की जरूरत है? मुस्लिम समाज, क्योंकि तमाम धर्मगुरु आपके में भी हैं जो मुस्लिम समाज का नेतृत्व करते हैं, आपको नहीं लगता उनको आगे आकर इस मौलाना के खिलाफ बयानबाजी करनी चाहिए, इनको बहिष्कृत करने का काम करना चाहिए ताकि इस तरह की बयानबाजी धार्मिक उन्माद ना फैलाए? देखिए मैडम, आपने कहा ये मुस्लिम धर्म से मौलाना, मान लेता हूँ। अभी आपने हाल फिलहाल में एक महिला है जो अपने आप को बीजेपी की नेता बताती थी, नाजिया खान, उसने इतना गंदा और इतना भद्दा बयान दिया था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह पे उसने तमाचा मारा था। किसी एक बीजेपी के प्रवक्ता का ये बयान नहीं आया, ना उस पर डिबेट हुई कि उसको पकड़ के जेल में डाला जाए, उसको सजा दी जाए। मुस्लिम समाज से थी, काम बीजेपी के लिए करती थी, किसी भी शॉप में घुस जाती थी मुस्लिम के कि अब गाली गलो जो उसके दिल में आता था वो करती थी। लेकिन इतना बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी करी थी कि आप सुन भी नहीं सकती, एक महिला होकर भी आप नहीं सुन सकती उस टिप्पणी को। आप मुझे पूछिए, अमित जी जब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उसको जेल में डलवाने का काम किया? जर्जिस के लिए तो हम खड़े हैं, हम साथ चल के कहते हैं कि जेल में डालो, ऐसे घटिया बयान के लिए, उसके इतने गंदे बयान के लिए। लेकिन एक बार भी इन्होंने कहा कि नाजिया को जेल में डालो। ऐसी कितनी बड़ी क्रिमिनल है जो छुप गई, जो धरती में समा गई, आकाश में उड़ गई, कहां चली गई? एक बार भी इन लोगों का बयान नहीं आया, क्योंकि इनकी शय से उसने वो बयान दिया था और इनके संरक्षण में वो छुपी हुई है। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा उसको निकालो बाहर, जेल में डालो, तभी तो लोग समझेंगे कि इस तरीके के बयान देने का क्या अर्थ होता है, तभी तो लोगों की समझ आएगा।
जब आप खुद बयान दिलाते हो, खुद ही संरक्षण दे देते हो, आपकी पुलिस एक महिला को नहीं ढूंढ पाई, बताइए। दुनिया के 57 देशों में विरोध हुआ है उसके बयान का, लेकिन सरकार पे असर ही नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर टिकी हुई है मुस्लिम भेदभाव पे। उसके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती तो जर्जिस के खिलाफ कार्रवाई कैसे करने की बात करते हैं। हम तो कहते हैं जर्जिस को हमने बहिष्कार कर रखा है, मुस्लिम समाज उसको पसंद ही नहीं करता, मुस्लिम समाज उसका दूर से ही बहिष्कार करता है, अपने पास नजदीक नहीं आने देता। क्या ये नाजिया खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में डालने का काम करेंगे? उसने मौलाना से भी गंदी टिप्पणी की है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर मौलाना से भी गंदी टिप्पणी करी है। मौलाना ने तो नमाज के लिए कहा, उसने ऐसी भद्दी टिप्पणी करी जिसको मैं मैडम आपके सामने बोल भी नहीं सकता। कोई अपनी बहन बेटी के सामने उस बयान को नहीं सुन सकता जैसी उस औरत ने किया है। मुझे बताइए कितने बीजेपी के लीडर खड़े हुए उसके खिलाफ? आप छूटते कहता बीजेपी का नेता कोई भी, अरे मुसलमान हो आप उनका विरोध नहीं कर रहे, अरे मुसलमान हो आप उनका, अरे हम तो विरोध कर रहे हैं, हम खुल के कर रहे हैं, खुले मंच से कर रहे हैं विरोध। आप करके दिखाइए अगर हिम्मत है तो, अगर आप में दम है ना तो आप आपकी बात का दिखाइए। हम जर्जिस को जेल में डलवाने के साथ आपके साथ खड़े हैं, जर्जिस को जेल में भिजवाने के लिए। आप नाजिया को भिजवाइए। चलिए, आपकी ही बात का अमित तिवारी जी जवाब देना चाहते हैं। अमित तिवारी जी, 2 सवाल मेरे हालांकि आपसे हैं, लेकिन पहले आप काउंटर करना चाहते हैं, आप काउंटर कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपसे सवाल करूं। मोनिका जी देखिए, अभी मेहताब जी ने सब पूरे डिबेट से निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, धर्म पर जुड़ी है, लेकिन अभी मेहताब जी ने स्वयं अपने बयान से ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। जब उन्होंने कहा कि किसी महिला ने मोहम्मद साहब के खिलाफ, उस इस्लाम धर्म की ही महिला है, उसने मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ गलत बयानबाजी किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब ये है कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी भी धर्म विशेष को एक तराजू में अलग तरीके से अलग चश्मे से नहीं न्याय का काम तो करते हो आप, देखिए न्याय तो करोगे ना। समय जिहाद मत कीजिए मान्यवर, समय जिहाद मत तिवारी जी, गलत बात है। आज आप उनको देकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना आज से पहले आपने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप कई बार हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं और आपके मुंह से कभी ये शब्द नहीं सुना गया। आप जानबूझकर उग्र डिबेट बनाना चाह रहे हैं या तो नहीं? मोनिका जी, इस समय इस पैनल में मेरे अलावा भी पैनलिस्ट हैं, क्या किसी को टोका जा रहा है? नहीं टोका जा रहा। तो इसका क्या मतलब? जो आपके मन की बात करे आप उसको सुने, जो आपके विरोध की बात करे आप उसका समय जिहाद करने लग जाए और जिहाद में उतर जाए और उसको समय का अतिक्रमण करने लग जाए। इसका क्या आप अपने समय को जवाब अमित तिवारी जी, अगर वो कह रहे हैं कि नाजिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बयान उनको लेकर नहीं बीजेपी नेताओं का आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोनिका जी, समाज में कानून काम करेगा या राजनीतिक दल काम करेंगे? इन्होंने कोई FIR लिखवाया, कोई फतवा जारी किया, अंसारी के बारे में बोल रहे हैं हमने बर्खास्त करके रखा है, कहाँ है? एक फतवा दिखाइए उसके खिलाफ, एक फतवा जो जारी किया हो कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दिखाइए। नहीं मिलेगा, इनको खोजते रह जाएंगे। मैं तो समय देता हूं, मैं तो अपना समय इनको देता हूं कि मैं आपको अपना समय देता हूं, आप खोज के निकालिए कौन सा फतवा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और पत्रकार महोदय बैठे हुए थे, बोलते कि इस्लाम का तो इतिहास है। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, अपने समय पर बोलिएगा, आप अपने समय पर बोलिएगा। कब फतवा जारी होता है आपको बेहतर पता है। अभी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा इस्लाम का तो इतिहास है, हिंदू तो माइथोलॉजी है। अरे भैया, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं जो आपको यही नहीं पता है कि ये हमारे जो ग्रंथ हैं वो पौराणिक ग्रंथ हैं और वो इतिहास उनका बोलता है? क्या बात करते हैं आप? तो एक को ऊंचा करने के लिए आप दूसरे को नीचा दिखाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है मोनिका जी। आप इस्लाम को बहुत अव्वल दर्जे पर रखें और हिंदू धर्म को उसको दिखाने के लिए नीचा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय नारायण जी, आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, एक टेक बस उनसे ले ले। अमित तिवारी जी, आपकी ही बात पर जब आप कह रहे हैं माइथोलॉजी और इतिहास की बात आप कर रहे हैं, माइथोलॉजी और इतिहास की बात कर रहे हैं, तो वो एक टेक आपको इस पर देना चाहते हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान है, अगर ये मानते हैं कि ये बंदर की संतान है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? 1 मिनट का समय मैं आपसे लूंगी। प्रभु कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हमारा इतिहास है वो। 1 मिनट का समय अमित तिवारी दीजिए, विजय नारायण का रुख करेंगे हम। बैठकर यहाँ पर कहे कि इस्लाम का तो हिस्ट्री है, अमित तिवारी जी, रिक्वेस्ट 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट।
मोनिका जी बस एक सेकंड दीजिए। इस तरीके की वेमनसत्वा जब एक वरिष्ठ पत्रकार फैला सकता है तो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज और इसकी, ये तो बैठ के सुन यहाँ पर लेते हैं फैला ना, रहे हैं। आपकी ही बात का वो जवाब दे रहे हैं विजय नारायण जी। तिवारी जी आप मेरी भी सुन लीजिए, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित मत होइए। देखिए माइथोलॉजी और इतिहास में बेसिक अंतर ये होता है कि माइथोलॉजी आस्था और भावनाओं से चलती है, इतिहास साक्ष्यों पे चलता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आज तक इस देश का कोई भी इतिहासकार, चाहे आपके दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो या कोई अंग्रेज हो, आज तक इनका इतिहास का कोई साक्ष्य नहीं खोज पाया है। दूसरी चीज एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सुन लीजिए, अरे तिवारी मंदिर की जब सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए आपका यही तो है। जब तिवारी जी देखिए तिवारी जी उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। नहीं तिवारी हर एक चीज की कार्बन डेटिंग करवा लीजिए, आप डिपेंड करता है आप किस चीज को। अरे तिवारी जी आप बात तो सुन लीजिए ना। अब देखिए लगातार ऊंची आवाज बात कर, देखिए ऊंची आवाज में यदि बात करके आप चुप कराना चाहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा आपसे कोई, देखिए सुनिए अरे बात तो सुन लीजिए ना। आपने जब माइथोलॉजी और इतिहास पर जब आप चले आए तो आपको भी पता होगा। मुझे एक बात बताइए, हमारी माइथोलॉजी में ये बताया गया है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है राहु केतु के डसने से होता है। ये होता है? आप बताइए ना, ये माइथोलॉजी इतिहास है कि भूगोल है कि साइंस है? आप बताइए ना। गंगा गंगोत्री से निकली है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं? ये कहाँ पढ़ाया जाता है? दूसरी बात कि इस देश का सबसे प्राचीनतम मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? कैमूर में मिलता है, सासाराम के पास। उनका नाम भूल रहा हूँ, देवी का। उसका इतिहास 2000 साल पुराना है। उससे पुराना कोई भी मंदिर अगर आपके पास इतिहास में कहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी बात बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार कर लूँगा। इसलिए इस विषय को छोड़ दीजिए, ये अलग बहस का विषय है। तो बाकी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि इस देश के निर्माण में निरर्थक विषयों को ला के जनता की जो एकजुटता है उसको नष्ट न करिए। अमित तिवारी जी। मोनिका जी अब मैं अपना समय ले सकता हूँ। देखिए मोनिका जी, देखिए जिस तरीके से बातें हुई, आज का विषय था मौलाना की जो टिप्पणी हुई और जिस तरीके से विवाद हुआ। बहुत अच्छा होता अगर सभी लोग आते कहते मौलाना ने बहुत ही बुरा काम किया, उसके खिलाफ हम सभी घोषणा करते हैं और सभी लोग उसके प्रस्ताव में जो भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उसके खिलाफ प्रस्ताव एक पारित करते और घर जाते। कितना अच्छा सौहार्द बना रहता। लेकिन पूरे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिलवाया है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। बयान दिया किसने हम सब जानते हैं, लेकिन किसको दोषी ठहराया जा रहा है? जो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। जो अगर आप FIR दर्ज करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बोले कि ये देखिए कार्रवाई हो रही है। किसी ने अवैध बिल्डिंग बना लिया, उसको ढहाया जाएगा तो देखेंगे कि देखिए हाय हाय छाती पीटने लगेंगे, हाय अल्लाह हमारे साथ तो भेदभाव हो गया। अवैध काम करेगा कोई और, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो ये अपनी छाती पीटने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राम गोपाल यादव जी का तो एक बहुत वायरल वीडियो हो रहा है संसद में दिया हुआ। वो क्या कहते थे कि हमें हिंदुओं के वोट से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहे मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, जो गुंबद पे चढ़ गया उसको हमने नीचे उतरने नहीं दिया। और किस तरह से श्रेय लेकर कहा कि हमने मरवा दिए। आज वो पार्टी खड़े होकर कहती है कि वैमनस्यता फैला रहे हैं। ठीक है, जिसमें संसद का दिया हुआ ये बयान हो, संसद में दिया हुआ ये बयान हो और वो पार्टी कह रही है कि वैमनस्यता कौन फैला रहा है, ये समझने वाली बात होती है। और ऐसा नहीं है कि जनता से ये सब छुपा हुआ है। थोड़ी सी समय की कमी है, थोड़े से समय की कमी है। आप ही की बात पर मैं एक फाइनल टेक यश भारतीय से लेना चाहती हूँ। यश भारतीय जी, अगर आप आरोप सीधे लगा रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, मौलाना प्लांटेड है, बीजेपी राजनीति करती है, धार्मिक उन्माद फैलाने का या धर्म की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो आप भी तो बीजेपी पर ये पूरी बात डालकर या मौलाना को प्लांटेड कहकर जो बयान आप दे रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ देकर आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। क्यों ना ये माना जाए कि अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो विपक्ष भी अपने तरीके से अपना नैरेटिव सेट कर अपनी राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर। मोनिका जी, आपने डिबेट रखी, हमें बुलाया तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारे नेता के पास आपका रिपोर्टर गया, उसने माइक से पूछा, सवाल पूछा, हम जवाब दे रहे हैं।
काम जिसको करना है वो सरकार है। जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हैं आप। मोनिका कानून व्यवस्था संभालना किसका काम है? अगर कोई व्यक्ति सड़क पे खड़े होकर निर्वस्त्र बिगाड़ना तो इनका काम है, संभाल तो हम लेंगे लेकिन बिगाड़ेंगे नहीं मोनिका जी। कानून व्यवस्था संभालना हमारा काम है लेकिन बिगाड़ेंगे नहीं। उसमें सरकार का जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनी रहे, अशांति ना हो, समाज में गंदगी ना फैले, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार निरंकुश नहीं लगा पाएगी तो विपक्ष अपनी भूमिका में आता है, विपक्ष सवाल पूछता है सरकार से। आप कानून व्यवस्था हमें दे दीजिए, हम बता देंगे 10 मिनट में किस पे क्या कार्रवाई करनी। ठीक है, फिर यही लोग कहते हैं समय की कमी है, समय की कमी है। हालांकि धर्म को लेकर ये क्या करते हैं, शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र लेते हैं। बताओ शंकराचार्य हो के नहीं हो? 27 में साफ हो रहे मान्यवर, कहाँ से कानून व्यवस्था 27 में आपका। बहुत माफी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रही हूँ, समय कार्यक्रम को यहाँ विराम देने का हो चला है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आस्था पर बयान दिया गया जिसके बाद न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत हुई बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई। अब ये राजनीति वाकई क्या चुनावों को देखते हुए है और क्या वाकई में चुनाव आने से पहले अभी लगातार रोजाना इसी तरीके से धर्म के मुद्दे बोतल से बाहर निकलते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।